हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का छात्रवृत्ति शुरू कर रहे हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले वृत्त के बारे में देख लेते हैं कि वृत्त से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला होता है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें पाई आर स्क्वायर। वृत्त ये है जिसमें से ये त्रिज्या होती है आर, दूसरा वृत्त की परिधि 2 पाई और तीसरा अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसी में और बात करें अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि तो होता है पाई आर। पांचवा अर्धवृत्त का परिमाप बोलो या परिधि बोलो, परिमाप इसका जो होता है पाई आर प्लस में डी, ये होता है अर्ध। जैसे कहने का मतलब ये व्यास हो गया, ये आपका अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त आएगा पाई आर और ये भी आ जाएगा डी, यानी कि डी है तुम्हारा व्यास। यानी अर्धवृत्त का परिमाप कहेंगे पाई आर प्लस डी होगा। हम बोले इशारा वृत्त से रिलेटेड हुआ। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त के परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, अर्धवृत्त का परिमाप कहेंगे तो अर्धवृत्त में ये आपका आ जाएगा पाई आर, ये बनता है, और ये आपका ये व्यास जो कि डी होता है। और डी जहां है व्यास, यानी कह सकते हैं व्यास यानी डी शॉर्ट में कहेंगे तो व्यास बराबर जो फॉर्मूला होता है वो 2f। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है, नहीं पता चलेगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, वृत्त से रिलेटेड था। अब हम लोग देखते हैं नई चीज शुरुआत करते हैं। जैसे कि यह एक वृत्त है और ये केंद्र है वृत्त का, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। इसको जो हम लोग नाम देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। और ये जो आपका है ये थीटा होता है, एंगल जो भी बनाता है। और ये आपका लघु त्रिज्यखंड बोलिए या त्रिज्यखंड बोलिए, यानी लघु त्रिज्यखंड, या इसी का एक और नाम है त्रिज्यखंड। अब इसका हम लोग सूत्र देख लेते हैं।
त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। 30। और अगला बात करें दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकलेगा, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये दीर्घ कैसे निकलेगा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड, बोलो यार त्रिज्यखंड बोलो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या इसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर में से, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये दो सूत्र है जो कि इसको भी याद होना चाहिए, जो कि अच्छे ढंग से लिख लो, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा 8 के बाद 9 नंबर सूत्र भी देख लेते हैं। 9 नंबर, ये 9 नंबर ये कहेंगे चाप की लंबाई के बारे में देखेंगे। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर। चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर, जो कि आपका ये है चाप की लंबाई। जिसे कहने का मतलब ये आपका है चाप की लंबाई, जिसको एल, चाप की लंबाई को यानी एल कर देते हैं। ये आपका चाप की लंबाई होता है। एल जो है वो क्या है, चाप की लंबाई, जिसमें से ये केंद्र हुआ, ये त्रिज्या हुआ और आपका ये थीटा हुआ। चाप की लंबाई एल होता है, उसको भी लिख लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9 के बाद 10। चतुर्थांश, जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 11 नंबर देख लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लघु वृत्तखंड यानी वृत्तखंड। करने का मतलब ये आपका वृत्त है, जिसमें से ये जीवा, यानी कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ही बोलते हैं जीवा। ये जीवा होता है और ये आपका वृत्त का केंद्र होता है, और ये आपका त्रिज्या, ये त्रिज्या। यही जो आपका है इसी को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और ये आपका होता है दीर्घ वृत्तखंड। ये होता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड,
और ये जो होता है लघु वृत्तखंड, यानी वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये वृत्तखंड। और इसमें जो एंगल यहाँ पे बनाता है कितना, थीटा। थीटा कुछ भी रह सकता है, यानी इसका ओ नाम का ए नाम को दे देते हैं बी नाम, यानी कि अब यहाँ पर हम देखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा। और 12 नंबर, अगर दीर्घ वृत्तखंड की बात करें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात करें, दीर्घ मतलब बराबर, कहने का मतलब है ये पूरे यानी वृत्त का क्षेत्रफल में से निकालना है दीर्घ वृत्तखंड। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब वृत्त बड़का निकालेगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। कहने का मतलब थोड़ा सा बढ़िया से लिख दें तो पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये लिख देंगे, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा। ये आपका, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम लोग साइड हट जाते हैं। आप लोग को जितने भी सूत्र लिखाए हैं उसको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, तभी जाकर के हिसाब समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। और जो भी फॉर्मूला है इसको वीडियो को रोक करके इसको अच्छे ढंग से आप लोग एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से याद कर लेना है। नहीं तो फिर हिसाब जब शुरू होगा कल नए वीडियो में तो फिर नए फॉर्मूला आ जाएगा तो समझ नहीं आएगा। अब थोड़ा सा और बचा है, कुछ आयत के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा यूज होगा, फॉर्मूला मेन रूप से तो यही था लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में यूज होगा, उसको भी देख लेते हैं, जो कि बचपन में भी पढ़ाया जाता है 7, 6, 8, 9 में। ये सब आयत के बारे में बात कर ले। ये आपका एक आयत है जिसमें से ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आयत का परिमाप देखें, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आयत का विकर्ण देखें, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण अगर बात करें तो रूट अंडर अल के स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयत हो गया। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं वर्ग, यानी स्क्वायर। वर्ग क्या होता है कि जिसमें सभी भुजा बराबर। आयत किसको बोलते हैं? आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होता है? बराबर। वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होता है, जो कि ये इसका फिगर है, ये फिगर। तो वर्ग की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग का विकर्ण देखें, वर्ग का विकर्ण तो रूट अंडर 2 गुणे भुजा, रूट अंडर 2 गुणे भुजा। परिमाप का मतलब है सभी भुजाओं का योग, यानी कि अगर वर्ग का परिमाप देखेंगे, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, यानी हो जाएगा 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज, थोड़ा सा और बचा है, इसको देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजा आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना? 60 डिग्री। इसका फॉर्मूला देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, रूट अंडर 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोलो, शीर्षलंब बोलो, माध्यिका बोलो, एक ही नाम है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोलो या शीर्षलंब बोलो या माध्यिका बोलो, एक ही नाम। यानी कि इसका जो होता है रूट अंडर 3/2 गुणे भुजा। एक और बचा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, यानी कि 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। ये हो गया। एक और लास्ट है समलंब। लास्ट क्या है? समलंब, समलंब। लास्ट क्या है? समलंब। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए थोड़ा सा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे समलंब देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये जो फिगर है समलंब चतुर्भुज का,
इसमें ए बी डी और सी, और इसका ये ऊंचाई, अगर यह ए कह दें, यह बी ले लें, और इसका ये होता है ऊंचाई। इसमें एक ही सूत्र है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो होता 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। और अगर यही एक और इसी ढंग में लिख सकते हैं फॉर्मूला, 1/2 समांतर भुजा ले लिए हैं ए और बी, तो समांतर भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी गुने ऊंचाई यानी ऊंचाई h, यानी बोल सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। और इसी तरह से क्षेत्रमिति का फॉर्मूला जितने भी है समाप्त हो गया है, ये रिलेशन से रिलेटेड। और कल जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा लेसन और क्षेत्रमिति का एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा, यानी केसी सिन्हा का, जो कि कल नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं।